जय हिंद मित्रों, माय नेम आदर्श। आपका स्वागत है आदर्श स्वयंसेवक चैनल में। तो कैलकुलस फर्स्ट का पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट। बिना किसी बात के चलिए देखते हैं स्क्रीन पर इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट। ठीक है, बहुत डिटेल से जानेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट। पहला लेक्चर अपना स्टार्ट। चलिए देखिए नोट्स की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट। ठीक, ओके। देखिए कैलकुलस फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट क्या होती है? लिमिट इंट्रोडक्शन क्या है इसका? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। हम दो फॉर्म देखते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यू लगातार चलते रहना। ठीक है, जैसे साइन थीटा का ग्राफ होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे चलता रहता है, वो है ना, ऐसे ही। अब डिफरेंशियबिलिटी, उसकी डिफरेंशियबिलिटी क्या है, उसको डिफरेंशिएशन करते हैं हम, सारी चीज़ जानते हैं। देखिए लिमिट हमने देखा था, इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट। लिमिट क्या होती है? देखिए लिमिट, कोई भी हमको एक फंक्शन दिया होगा एफ एक्स, कोई भी हमको एफ एक्स फंक्शन दिया है, उसके हम लिमिट लगाते हैं एक्स, और ये जो तीर का निशान होता है ना, ये इसको कहते हैं टेंस टू ए, मतलब ए की ओर, टेंस टू एक्स किसकी ओर जा रहा है? ए की ओर। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एल, एल मतलब लिमिट मान ली हमने। ठीक है, कोई एक लिमिट है जो भी आंसर में आएगी वो। अब हमारे पास एक फंक्शन दिया होगा, उस फंक्शन पे हम लिमिट लगाते हैं। कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, एक्स की क्यूब, कोई भी फंक्शन है, तो हम एफ एक्स की जगह उसको रख देंगे क्योंकि वो एक्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, फिर उसके साइड में हम लगाएंगे लिमिट, और एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू ए पर उसकी लिमिट देखनी है। अब ए प्लस है माइनस, ही हमको पता नहीं होता, इसलिए हम एक्स टेंस टू माइनस और एक्स टेंस टू ए प्लस, ये पूरी तरह से ए माइनस की ओर नहीं होता है, पूरा ए माइनस, पूरा ए माइनस नहीं होता है। टेंस टू मतलब ए माइनस की ओर, टूवर्ड्स ए माइनस मतलब ए माइनस की ओर है। ठीक है, पूरा माइनस नहीं है। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, पहले माइनस की ओर देखेंगे फिर एक प्लस की ओर। तो ये जो एक्स टेंस टू ए है वो दो हम पार्ट्स में देखते हैं, एक्स टेंस टू ए माइनस और एक्स टेंस टू एफ एक्स ए प्लस। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस किसके लिए? फंक्शन एफ एक्स के लिए, एक माइनस वाला एक प्लस वाला, ऐसे देखते हैं। तो जो लेफ्ट वाला होता है वो माइनस वाला ले लेंगे हम, उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस, और जो राइट हैंड पर होगा वो देखेंगे हम राइट हैंड साइड आर एच एस। ठीक है, तो दो हम दो में इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब दोनों की जो लिमिट लगाने के बाद इसका जो आंसर आएगा, वही लिमिट लगाने के बाद जो इसका आंसर आएगा, आंसर मतलब लिमिट ही है। ठीक है, तो जो इसकी लिमिट आएगी वही इसकी लिमिट, अगर दोनों इक्वल हैं तो हम कहेंगे सेटिस्फाइड है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर दोनों की लिमिट इक्वल आ गई है, इक्वल लगाने के बाद जो भी आंसर है, मतलब जो लिमिट है अगर इक्वल है दोनों की ठीक है, तो हम कह सकते हैं इन इट्स फॉर्म लिमिट एग्जिस्ट, इस फॉर्म में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और दोनों लेफ्ट हैंड साइड और आर एच साइड इक्वल नहीं होती हैं तो हम नहीं कह सकते। इसमें एक चीज़ और देखने की जरूरत है, जो लेफ्ट हैंड साइड और आर एच एस साइड जो हम देखते हैं ना, वो एल मतलब लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। जो लिमिट ऑलरेडी हमको दी हुई थी एक फंक्शन की, वो हम दिखाएंगे, वो सब जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तब समझ में आएगी सारी चीज़ें ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब सारी चीज़ समझ में आएंगी। फिलहाल आप इतना समझिए कि लेफ्ट हैंड साइड और आर एच साइड की जो लिमिट होनी चाहिए वो दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, तब तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और दोनों लिमिट इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बाकी सारी चीज़ें मैथमेटिक्स में यही है भैया, न्यूमेरिकल करोगे तो सारी चीज़ें समझ में आती हैं। कभी कभी क्या होता है, न्यूमेरिकल से हमको थ्योरी समझनी पड़ती है ना, तो थ्योरी अगर समझ में नहीं आ रही है तो चिंता मत करिए, इसको लिखते जाइए आप अच्छे से नोट्स में। ठीक, और जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे इस पर तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आप चिंता मत करिए, न्यूमेरिकल में सारी चीज़ समझ में आएंगी और न्यूमेरिकल ही आता है। ठीक, रिजल्ट्स देखेंगे, इसके रिजल्ट्स क्या है? एज्यूम मतलब रूल्स क्या, रूल्स देखेंगे कैसे हम लिमिट को तोड़ सकते हैं, क्या क्या नियम होते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट्स हेडिंग डालेंगे, लिखते जाइए कॉपी पेन लगा करके। एक एक नोट्स, बिल्कुल क्लास के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे बना सकते हैं बिल्कुल, मैं बिल्कुल बढ़िया करके दिखा रहा हूँ। ठीक, देखिए एज्यूम लिमिट एफ एक्स, मान लीजिए कोई एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, ए हमारा कुछ भी जो हमको दिया हुआ होगा। ठीक है, उस पर हम देखेंगे। अभी हमने मान लिया एक्स टेंस टू क्या है, हम ए की ओर जा रहे हैं, उसमें 2 भी दिया हो सकता है, 3 भी दिया हो सकता है, कुछ भी कॉन्स्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए, तो लिमिट जी एक्स एक्स टू एन सी भी होता है, बोथ एग्जिस्ट एंड सी इज एनी रियल नंबर। ठीक है, सी मान लीजिए कोई एनी रियल नंबर हमको दे रखा है, कोई भी रियल नंबर है उसको हमने सी मान लिया है। और दो लिमिट हमको दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक एफ एक्स का फंक्शन है और एक जी एक्स का फंक्शन है। हमको दो फंक्शन दिया हुआ है, एक एफ एक्स का फंक्शन है, एक जी एक्स फंक्शन है। दोनों पे हम लिमिट एक्स टेंस टू ए देख रहे हैं, और सी हमको दिया हुआ है कोई रियल नंबर है हमारे पास कोई भी हमारे पास रियल नंबर है। ये तीन चीज़ें हमको मान लीजिए क्वेश्चन में दी हुई हैं, तो हम किन नियमों के अनुसार, कौन कौन से रूल हम अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। मान लीजिए लिमिट हमारे पास कोई एफ एक्स दे रखा है, कोई हमारे पास जी एक्स फंक्शन है, दोनों पर हमने लिमिट लगा दी, लिमिट ऑलरेडी लगी हुई हो सकती है, और हमारे पास सी और दे रखा है कोई भी एनी रियल नंबर। ऐसे तरीके से क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आएगा। तो हम देखिए रूल देख लें, हमारा पर्पज क्या है इस वक्त, रूल देखेंगे क्या क्या हम रूल अप्लाई करेंगे। मान लीजिए कोई लिमिट एक्स टेंस टू ए है
और एफ एक्स के साथ हमारे पास सी कोई एनी रियल नंबर भी दिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हम सी को हम बाहर ले लेते हैं। ये रूल ध्यान रखना, सी कोई एनी रियल नंबर है उसको हम बाहर ले लेंगे, उसमें हम लिमिट नहीं लगाएंगे, उसको हम बाहर ले लेंगे। तो सी बाहर आ गया। अब लिमिट हमें किस पे लगानी है, सिर्फ एफ एक्स फंक्शन पर लिमिट लगाएंगे। तो एक तो ये रूल हो गया, लिख लीजिए रूल, ठीक आया समझ में। अरे सी कोई रियल नंबर है, कोई 2 है कोई 3 है, उसको कहाँ ले लेंगे, बाहर, उस पर लिमिट नहीं लगाएंगे। लिमिट किस पे लगाएंगे, फंक्शन ऑफ एक्स पर। ऐसे ही लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है। अब मान लीजिए दो फंक्शन है, मान लीजिए दो फंक्शन है, ये जी का फंक्शन है, ठीक है, ये क्या है, जी का फंक्शन है। तो एफ एक्स प्लस माइनस में, या तो प्लस की फॉर्म में दिया होगा या माइनस में, एफ एक्स प्लस जी एक्स, या फिर एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन जी, ठीक है। तो प्लस में दिया होगा या माइनस में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, लिमिट देखिए अभी पूरे पे लग रही है, हम लिमिट को डिवाइड कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू, इसके लिए अलग, प्लस माइनस जो भी चिन्ह होगा, और लिमिट इसके लिए अलग, ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे हम तोड़ सकते हैं। तो लिमिट देखिए एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए, और प्लस माइनस जो भी निशान आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जी एक्स के लिए लगा सकते हैं। ये जी एक्स इधर आएगा आगे, ठीक है, जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, आया समझ में। तो ये दूसरा रूल है, हम इसको भी अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा रूल, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, अगर मान लीजिए मल्टीपल में है, ठीक है, मान लीजिए मल्टीपल में है, ठीक है, तो एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम लिमिट अलग अलग लगा सकते हैं। लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए डॉट लिमिट जी एक्स एक्स टेंड्स टू ए, मल्टीपल में हम लगा सकते हैं अलग अलग, ठीक है, लगा करके दोनों का मल्टीपल करके हम लिमिट फाइनली निकाल सकते हैं। 3 रूल। चौथा रूल, अगर मान लीजिए डिवाइडेड में हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो, तो इसमें भी हम लिमिट लगा सकते हैं, ऊपर अलग लगा सकते हैं, नीचे हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है, प्रोवाइडेड लिमिट जी एक्स, जो नीचे वाली जी एक्स लिमिट होनी चाहिए, तो वो जीरो नहीं होनी चाहिए। लिमिट जी एक्स और एक्स टेंड्स टू ए हम जो निकालेंगे, निकाल के देख लेंगे एक बार, वो जीरो नहीं होनी चाहिए, वरना इन्फिनिटी हो जाएगा, आंसर नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एक रूल और देख लीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, अगर मान लीजिए पावर एन में है फंक्शन के, पूरे फंक्शन के, देखिए एक्स के एन होगी तो वो तो एफ के अंदर ही आ जाएगा, उसकी तो कोई कंडीशन ही नहीं है। मान लीजिए पूरे फंक्शन की हमारे पास एन पावर कोई दे रखी है, कोई 2 है कोई 3 है, तो उस पावर का हम क्या कर सकते हैं, उस पावर को हम ऊपर, उस पावर को हम क्या कर सकते हैं, पावर को ऊपर ही रहने देंगे, हम लिमिट इसके अंदर हम लगा सकते हैं, मतलब बिना पावर देखिए, हम पावर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लिमिट अंदर लगा सकते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स, और पूरे की पावर हम लिमिट लगा करके एन हम कर सकते हैं, ठीक है, ये रूल होता है। एक रूल और लास्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है, मान लीजिए अंडर रूट में है, एन रूट हो, कोई भी 2 हो सकता है, 3 क्यूब हो सकता है ना, स्क्वायर रूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट में कोई भी रूट है, एफ एक्स फंक्शन अंदर है, तो भी हम लिमिट लगा सकते हैं। और इसमें लिमिट जैसे हम इसके अंदर ले गए थे, एन को हम बाहर रहने दिया फंक्शन के ऊपर को, एन को, ऐसे हम इसके रूट को हम बाहर रहने देंगे, लिमिट को उसके अंदर हम ले जा सकते हैं। तो देखिए स्क्वायर रूट एन हो गया, स्क्वायर रूट नहीं, रूट में एन हो गया, एन की रूट है, कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, अंदर हम लिमिट ले जा सकते हैं। लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए, अब पूरे का हम रूट लगा करके एन कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लिमिट इन पर लगा सकते हैं। तो रूल समझ में आए, पूरा आप कॉपी में लिख लीजिए अच्छे से, एक एक टॉपिक कवर करेंगे, 70 80 90 कम से कम 100 में क्वेश्चन करवाऊंगा, सब तरीके के, लेबनिज टेलर वगैरह सब कोची वगैरह सब कराऊंगा मैं, ठीक है। तो कहीं भागने की जरूरत नहीं 10 चीज़ों पर। ये वीडियो अगर आप मेरी देख रहे हैं तो नीचे लिंक भी दिया होगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक भी दे सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, कैलकुलस फर्स्ट लिखा होगा। आपको मैट्रिक्स पढ़नी है तो मैट्रिक्स वाला भी देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं। मैट्रिक्स में मैंने 80 90 नंबरिकल करवाए, ठीक है, 80 90 हर तरीके के, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। थोड़ा मैं गेट लेवल का भी कराता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, गेट लेवल के भी मैं नंबरिकल कराता हूँ, ओके। चलिए 2 चीज़ देखते हैं, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव बताया था मैंने, ठीक है। कंटिन्यूटी हेडिंग डाली, कंटिन्यूटी क्या होती है, ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स मान लीजिए हमने बाई मान लिया, बाई मान लेते हैं ना, क्योंकि एक्स का तो ऑलरेडी एफ एक्स फंक्शन है, तो बाई वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है, कोई एक्स का फंक्शन है, तो हमने इसको एफ एक्स कह दिया, फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो ए फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, इसे कंटिन्यूस है, मान लीजिए वो क्या है, कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ए, जो हम लिमिट लगाते हैं एक्स इज इक्वल टू हमने ए लगाया, और वो फंक्शन हमारा कंटिन्यू चल रहा है, कहीं भी नहीं रुक रहा है। तो इफ लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए, तो एफ जो ए होगा एक्स की जगह, अरे एक्स इक्वल टू ए है ना, तो एक्स की जगह ए पुट करेंगे तो एफ ए आ जाएगा, तो एफ ए एग्जिस्ट करेगा। एंड लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, एफ ए। अरे एक्स की जगह जब ए पुट कर देंगे तो वाई इज इक्वल टू एफ ए आ जाएगा ना, वही हमारी क्या होगी लिमिट। तो वही कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी और एफ ए एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसे करके एक्स की जगह जो वैल्यू दी है वो हमको पुट करते हैं, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये करना होता है हमको। अदरवाइज अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, एक्स रखने के बाद अगर एग्जिस्ट लिमिट नहीं करती है, तो हमारा एफ एक्स क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूस होगा। एट एक्स इक्वल टू ए पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। अगर एग्जिस्ट कर जाती है तो कंटिन्यूस, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। अभी थ्योरी लिखती जाइए, एक और देख लीजिए बस ठीक है।
डेरिवेटिव, व्हाट इज डेरिवेटिव क्या होता है आप जानते हैं, डिफरेंशियल करते हैं, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूटी जो लिमिट रखेंगे डिफरेंशियल होंगे ना, बताएंगे अभी न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो डेरिवेटिव कहलाता है। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव इज डिफाइंड, हम डिफाइन करते हैं एस, जैसे एफ डेस एक्स, एफ डेस लिखते हैं ना, मान लीजिए एफ एक्स है मान लीजिए एफ एक्स है, एफ एक्स मान लीजिए कुछ भी है, मान लीजिए क्या है एक्स है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। अब 2x एफ एक्स का डेरिवेटिव हो गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। तो डैश का मतलब क्या है, डेरिवेटिव इसका हो चुका है एक बार, ठीक है, डबल डैश तो 2 बार डेरिवेटिव, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं हम, मान लीजिए एफ एक्स कोई फंक्शन है उसका हमने डेरिवेटिव किया तो कैसे लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, हम इसमें एच जोड़ देते हैं, ठीक है, और यहाँ से एफ एक्स घटाएंगे और नीचे एच से डिवाइड कर देते हैं। ये एक तरीके का फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का, ठीक है, फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, बाकी तो हम डिफरेंशिएबल डायरेक्ट ही करते हैं, ठीक है। फिलहाल आप लिख लीजिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन एच, ये रूल है, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, आया समझ में आपको। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखिए थोड़ा सा वीडियो सब बड़ी भी हो सकती है, लेकिन चिंता मत करिए, एक एक 2 घंटे की मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, इससे बोर हो जाते हैं, ठीक है। 10 12 मिनट की, 5 6 मिनट की बहुत सारी वीडियो बनाएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। इसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्या देखेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव, और उसके रिजल्ट हमारे पास क्या निकलते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। ओके चलिए इतना कह करके सही, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आदर्श होमसेवक चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ओके थैंक यू।